हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएसपी क्लासेस पर। दोस्तों मैं आपका दोस्त प्रेम स्वामी। दोस्तों एक बार फिर से राजस्थान भूगोल का एक शानदार टॉपिक लेकर राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। दोस्तों छोटा सा टॉपिक है, कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाला दोस्तों टॉपिक है, इसलिए आप छोड़ना मत। दोस्तों मेरा उद्देश्य है कि कोई भी टॉपिक छोड़ मत देना, इसलिए हमारा उद्देश्य है कि प्रत्येक टॉपिक को कवर करते हुए चल रहा है। तो सबसे पहले हम राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना होती क्या है दोस्तों? वे परियोजनाएं जिनका उद्देश्य एक से अधिक जैसे पेयजल एवं सिंचाई उपलब्ध करवाना, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण, मत्स्य पालन इत्यादि हो। यानी दोस्तों पेयजल सिंचाई हो गया, जल विद्युत उत्पादन हो गया, बाढ़ पर नियंत्रण हो गया, जैव विविधता संरक्षण हो गया, मत्स्य पालन इत्यादि दोस्तों कार्य पर हो, इनका उद्देश्य हो तो उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। यह तो थी इसकी डेफिनेशन। दोस्तों आपको पता होना चाहिए बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। दोस्तों सन 1950 से 51 में केंद्र सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागत के आधार पर 3 प्रकार की परियोजना का उल्लेख किया गया है। पंचवर्षीय योजना आपने सुनी होगी दोस्तों, आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। इसके अनुसार दोस्तों हमने आधार पर 3 प्रकार की परियोजना का उल्लेख किया: बृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना, मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना, लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। ये 3 प्रकार की परियोजनाएं हमने सुचारू रूप से उल्लेख की थी। एग्जाम के अंदर आ सकते हैं तीनों, ये देखकर एक अलग दे देगा दोस्तों, तो आपको बताना है कि कौन सी नहीं थी। सबसे पहले दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना दोस्तों याद होने चाहिए दोस्तों, कहाँ कहाँ पर किन किन मध्य है। सतलज नदी पर है, राजस्थान पंजाब व हरियाणा तीनों राज्यों के मध्य है। याद करनी है, भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी है, राजस्थान पंजाब और हरियाणा पर। योजनाकार थे दोस्तों लुईस डेन, जो ब्रिटेन के योजनाकार। इसकी योजना किसने बनाई थी? 1908 के अंदर लुईस डेन जो ब्रिटेन के थे, इन्होंने योजना बनाई थी। और निर्माण कार्य दोस्तों 1948 के अंदर हार्वे स्लोकन अमेरिका के सहयोग से दोस्तों शुरू होता है ये भाखड़ा नागल परियोजना का कार्य। ये 3 राज्यों के मध्य है, राजस्थान हो गया, पंजाब और हरियाणा के। सर यह है कहाँ कहाँ पर, इसकी क्या विशेषता है दोस्तों, सारी चीज़ें बताएंगे। ये दोस्तों राजस्थान के अपने भारत के पूरे मैप के अंदर देख सकते हो, ये आपकी सारी भाखड़ा नागल परियोजना है। ये पंजाब हरियाणा राजस्थान में है दोस्तों, ये इस जगह पर बना हुआ। पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। नागल बांध है वो पंजाब के अंदर है। गोविंद सागर जलाशय जो हिमाचल प्रदेश के अंदर है। सिप किला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर बना हुआ है। ये दर्रा पूछ लिया जाता है, सिप किला दर्रा कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के अंदर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है या कुछ। तो 17 नवंबर 1955 के में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों राष्ट्र को समर्पित किया जाता है। 1963 के अंदर कार्य पूर्ण होता है। 1962 के अंदर भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय चमत्कारी विराट वस्तु भी इसे कहते हैं। सतलज नदी जो अपने रागस्थान मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, यहाँ से सतलज नदी, ठीक है। आधुनिक भारत का नवीन मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। आधुनिक भारत का नवीन मंदिर है जो बहुत ही से परियोजना है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को नदी घाटी परियोजना के नाम इन्होंने दिया था। और अपना पंजाब हरियाणा के मध्य हो गए, यह भाखड़ा नहर हो गई यहाँ पर। और दोस्तों इसके बारे में हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित है इससे। अगर पूछा जाए ना दोस्तों कौन सा राजस्थान का जिला इससे लाभान्वित है, तो हनुमानगढ़ जिला लाभान्वित है। इतनी चीज याद रखना, राजस्थान से संबंधित और कुछ भी चीजें नहीं है। आगे चलिए, अगला है व्यास परियोजना। व्यास नदी पर है, राजस्थान पंजाब और हरियाणा 3 राज्यों के मध्य है। राजीव गांधी जी ने इसका दोस्तों लोंगेवाला समझौता के तहत दोस्तों 1985 के अंदर इसको बनाया था। इस पर दोस्तों 2 बांध है, पड़ो बांध और पोंग बांध। पड़ो बांध है वो देहर बांध हिमाचल प्रदेश पर है, और पोंग बांध है हिमाचल प्रदेश का 59% हिस्सा राजस्थान को मिलता है, और इस बांध का दोस्तों 20% हिस्सा राजस्थान को मिलता है। इसका उद्देश्य था दोस्तों शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर से पेयजल आपूर्ति करना। और सतलज व्यास नदी हरिके बैराज पंजाब से, आप सभी को पता है इंदिरा गांधी नहर निकली हुई है सतलज व्यास नदी के हरिके बैराज पंजाब से। और आपका शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर को पेयजल आपूर्ति करना दोस्तों, जो इंदिरा गांधी नहर अपने राजस्थान में सर्वाधिक मरुक अपनी गंगा के नाम से जाना जाती है इंदिरा गांधी नहर। इस पर दोस्तों इसका उद्देश्य था, ठीक है।
आगे चलिए, चंबल नदी घाटी परियोजना दोस्तों क्या है? चंबल नदी घाटी परियोजना 386 मेगावाट चंबल नदी पर बनी हुई है। राजस्थान मध्य प्रदेश की 50% हिस्सेदारी है। और ये किस पर बने हुए दोस्तों? इस पर दोस्तों आपके कौन कौन से हैं? जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से ये अपनी निकलती है, जो चंबल नदी है ये किस गांव से? जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। इस पर सबसे पहला यहाँ पर बांध है जो है गांधी सागर बांध, मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर। दूसरा बांध आ गया राणा प्रताप सागर बांध, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जो 172 मेगावाट। यहाँ पर आ गया जवाहर सागर बांध, जो बोरावास कोटा के अंदर है। और यहाँ पर आ गया कोटा बैराज बांध, जो कोटा के अंदर है। ये पेयजल सिंचाई के लिए कोटा बैराज वाला बांध है दोस्तों। पूछा जाता है चंबल नदी पर ऐसा कौन सा बांध है जो दोस्तों केवल और केवल पेयजल सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है या लिया जाता है? तो दोस्तों वह कोटा बैराज बांध। अगली है राहु घाट परियोजना, चंबल नदी पर बनी हुई है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ है। राजस्थान की भी 50% और राजस्थान मध्य प्रदेश की भी 50%। राहु घाट परियोजना चंबल नदी पर है, ये करौली के अंदर बनी हुई है। याद रखना दोस्तों, राहु घाट हमने पढ़ा था नहीं यहाँ पर? नहीं दोस्तों, यहाँ पर नहीं पढ़ा था, मध्य प्रदेश के और राजस्थान के अंदर है। अगली है मही सागर परियोजना या जमनालाल बजाज, जो मही नदी पर है। राजस्थान की 45% और गुजरात की 55%। देख सकते हो दोस्तों, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है 3109 मीटर, ये मही बजाज सागर, जो बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर है। यह कड़ाना बांध दोस्तों मही नदी से निकलती है। मही नदी दोस्तों कड़ाना बांध गुजरात से लेकर महेंद्र झील मध्य प्रदेश तक है। और अपने जो पूर्वोत्तर राजस्थान द्वारा उपभोग 140 मेगावाट इससे उपयोग में लिया जाता है, जो बिजली है इससे। और सर्वाधिक लाभान्वित जिला बांसवाड़ा, ये केवल। और खाटू बांसवाड़ा, कागदी और अपना कागड़ी पिकअप बांध, ये बांसवाड़ा के अंदर है, इस पर बने हुए हैं। ये अलग अलग बांध है। अगली है जाखम परियोजना, जाखम बांध पर है, जाखम नदी पर है, प्रतापगढ़ जिले के अंदर है, पूर्णतः राजस्थान की परियोजना है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर ऊंचा। सबसे ऊंचा बांध पूछे ना तो 81 मीटर है जाखम बांध। अनास परियोजना, अनास नदी पर बांसवाड़ा के अंदर 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन, पूर्णतः राजस्थान की परियोजना है। ये अनास परियोजना किस पर है? बांसवाड़ा जिले के अंदर है, 140 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है और पूर्णतः राजस्थान की परियोजना है। इतनी चीज याद रखना। उसके बाद लास्ट है दोस्तों अपनी कुछ चीजें हैं। केंद्रीय जल विद्युत परियोजना दोस्तों कौन कौन सी है? सलाल परियोजना चिनाब नदी पर झारखंड, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर झारखंड, बगलीहार परियोजना चिनाब नदी झारखंड, तुलबर परियोजना झेलम नदी झारखंड, नाथपा झाकरी सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान प्लस हिमाचल प्रदेश के मध्य है। रेणुकाजी बांध परियोजना गिरी नदी पर है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। यमुना नदी की सहायक नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्लास के तौर पर आपको एक टॉपिक करवा दिया है। सभी दोस्त इसको एक बार फिर से क्लास देख लेना, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी है, किस प्रकार है। क्योंकि 11 स्लाइड है दोस्तों, इसमें लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आप सोचते हो ना छोटी सी क्लास होती है, छोटी नहीं होती। इसमें लिखने पर दोस्तों 1 घंटा लगता है लिखने में। इसलिए दोस्तों लिखा हुआ कंटेंट आपके सामने आ रहा है, फिर आपको चाहिए क्या। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट मत आने देना। थैंक यू।